हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चन हम करने हैं, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और फटाफट से आप लोग गेस करते चलिएगा सही आंसर। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन शब्द का भेद नहीं है? तत्सम, तद्भव, देशज या तद्धित? उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, तद्धित, जो है ये प्रत्यय का रूप हो जाता है। निरुपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है, यानी कि कौन से शब्द में निरुपसर्ग नहीं लगा है? और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, निदर्शन। जो है ये एक शब्द है जिसमें निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। साफ साफ दिख रहा है कि स्टार्टिंग में ही निद नहीं है। गृहागत में कौन सा समास है? गृहागत। सही उत्तर होता है इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है। निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, नि धन मोह, और ये आपकी विसर्ग संधि है। षड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, षट धन यंत्र, षड्यंत्र। चतुर्वेद में कौन सा समास है? तो देखिए, जिस भी शब्द में पहला शब्द जो होता है, पद जो होता है, वो संख्यावाची हो, जैसे यहाँ पे चतुर्वेद, चतुर्वेद का मतलब कि चार वेद, तो ये वो होता है हमेशा द्विगु समास। नाक कान में कौन सा समास है? तो दोनों ही पद अपनी अपनी जगह प्रधान है, कोई किसी से छोटा बड़ा या कम ज्यादा नहीं है। तो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। ऐसी सिचुएशन में होता है द्वंद्व समास। अनुनय विनय से भी न पसीजना, इसमें से किस मुहावरे का अर्थ है? यानी कि किसी भी तरह से न पसीजना, कौन से मुहावरे का अर्थ है? अटल रहना, जड़ हो जाना, टस से मस न होना, अहल्या बनना। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, टस से मस ना होना। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, तिरोभाव। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो एक प्रश्न आता ही है वर्तनी से, देख लीजिए यहाँ पे एक ही शब्द को चार तरीके से लिखा गया है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। जो लोग चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना होने पाए। और 50 क्वेश्चन हम बहुत ही कम टाइम में देख लेंगे, यहाँ 10-12 मिनट के अंदर। और एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए हो तो साहित्य के क्वेश्चन भी कराए गए हैं, व्याकरण के क्वेश्चन भी कराए गए हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो उसके लिए सब अलग प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। सभी प्लेलिस्ट के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, निरुपाय। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर सही हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर। आरोग्य का पर्यायवाची है क्या? तो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, निरोग। इंद्र का पर्यायवाची है क्या? सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र। कानन किस शब्द का विलोम है? ध्यान रखिएगा, विलोम की बात हो रही है। जनरली कानन का पर्यायवाची अक्सर आपको क्वेश्चन मिलता है, जंगल होता है, वन होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, शहर। शहर, जंगल। कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम है? ऑप्शन सही, इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कृतज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? गुनाहों का देवता, कनुप्रिया, अंधा युग, नाच्यो बहुत गोपाल। तो क्या बताना है जो नहीं है इनकी? उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, नाच्यो बहुत गोपाल। लेखक में प्रत्यय बताइए क्या लगा हुआ है? तो यहाँ पे प्रत्यय है अक, लेख धन अक करके बनेगा। पावक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? संस्कृत में प्रत्यय थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन हिंदी में काफी आसान होता है इसको समझना और देखना। उत्तर सही हो जाता है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, अगेन यहाँ पे भी अक ही है। राजर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर होता है राजधन ऋषि। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है?
उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, यण संधि। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? गृह, अग्नि, घर या क्षीर। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा तद्भव, यानी जो हिंदी टाइप का होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, घर। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? तो ये रचना है शिवपूजन सहाय जी की। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ है? आप मेरी मदद करेंगे ना? मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, वह न सोता है न खाता है, वह धीरे धीरे चला जा रहा है। किसमें क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, सदा से चली आ रही है, इस टाइप से यूज करना चाहिए था। यह सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चित संख्यावाचक। यानी कि सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं तो सब शब्द जो है वो ये तो बता रहे हैं कि बहुत सारे हैं, लेकिन कितने हैं ये नहीं पता। जिस संख्या से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समूहवाचक संख्या। निम्न में कौन रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, विदेशज। गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, गै धन अक। व का उच्चारण स्थान क्या है? सही उत्तर होता है आपका वकारस दो दंतोष्ठम, है ना, एक सूत्र भी है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, हालांकि सूत्र संस्कृत में है। मीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है? तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। हालांकि साहित्य तो काफी डिटेल से पढ़ाया है, एक एक टॉपिक उसका, उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनी है। हिंदी टीजीटी पीजीटी क्लासेस करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें है विद एक्सप्लेनेशन स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हाई लेवल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लब्ध प्रतिष्ठित में समास है कौन सा? यहाँ सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ये क्वेश्चन पहले भी मैंने कराया है, हिंदी की उपभाषा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, 5। निम्न में कौन सा गजानन का पर्यायवाची है? तो गजानन जो मतलब कि गणेश भगवान, तो उनका पर्यायवाची है आपका ऑप्शन नंबर ए, लंबोदर। आत्मनिर्भरता का विलोम क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परजीवी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कायर का विलोम क्या होगा? यहां से उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरवीर। राधा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? महिषी, ब्रजरानी, यामिनी, भार्गवी। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रजरानी। आहूत का विलोम क्या होगा? उत्तर होता है अनाहूत। हंसी का तत्सम क्या होगा? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हास्य। सुकर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उत्तर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सु लगा है कर्म में। सूर्योदय की संधि विच्छेद क्या होगी? सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, सूर्यधन उदय। नीलांबर में कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव। सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है? यानी कि इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे?
तो होता है सपरिग्रह। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी राहुल सांकृत्यायन। सही शब्द का चयन कीजिए। उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी प्राख्यात शुद्ध जो लिखा है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी कैदी और कोकिला। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? उत्तर सही होगा रहस्यवादी श्रृंगार। निम्नलिखित में कौन निराला की रचना से नहीं है? वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप सबके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज लाइक कर दिया करिए। और इस क्वेश्चन का आंसर जो सही हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी परिवर्तन। निम्न में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर डी आज नदी उदास थी। महाभोज किसकी रचना है? उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी मन्नू भंडारी की। निम्न में कौन सी कृति दिनकर की है? उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए परशुराम की प्रतीक्षा। रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? तो ये एक संयुक्त क्रिया है। ठीक है, रमेश गिर पड़ा, तो यहाँ पे एक संयुक्त क्रिया इसलिए हो गई कि कहीं ना कहीं देखिए गिरा कौन, रमेश गिरा। ठीक है, और हालांकि यहाँ पे जो कर्म है वो छुपा हुआ है, कहाँ पे गिरा, जाहिर सी बात है नीचे गिरा होगा। ठीक है, तो ये संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आ जाती है इस तरह की क्रियाएं। ठीक है, अब ये आज के क्वेश्चन थे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।